हमारी तनख्वाह 20,000 प्लस आ रही है, वो 20,000 प्लस अगर आ रही है तो हमें 12,000 मिल रही है, 8,000 कहाँ पे है? पीछे से 20,000 रुपया अगर इनकी सैलरी आती है तो 12,000 रुपया इनको क्यों दिया जाता है? सर ठेकेदार हमारा बंदा ही नहीं है, इंसान ही नहीं है, इंसान को समझता ही नहीं है। हम लोगों की रोजी रोटी खा रहा है वो, हैं? हम ही लोगों पे गुलूते कर रहा है वो, तो मतलब कि वो कौन सा इंसान है? वो इंसान है, क्या है वो? मेरे को धमकी दी है क्योंकि संजीव बेटा तू तो गया काम से, मेरे को इन लड़कों के सामने धमकी दी है मारने की। और मेरे साथ कल को कुछ हो जाता है, मैं थाने में और लिख के लूंगा, मेरे साथ कुछ होगा जिम्मेवार ठेकेदार होगा। और मुंशी आज दिन तक दबी जुबान से हर आदमी बोलता था कि पैसे पूरे नहीं मिलते, पर आज बच्चों ने कैमरे के सामने आके बोला कि अगर 20,000 की जगह 12,000 मिल रहा, वो 8,000 कौन ले रहा है? हमारे एमएलए जो हमने ही आपको वोट दिया, अब हमारी आप सपोर्ट कीजिए, आप हमारी रोजी रोटी बचाएं। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी भारत माता की जय। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, अस बनना फोडी कैजुअल लेवल चन्नास, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ये है हम इधर ये काम करते हैं और हमें इसलिए निकाला गया। हम कल लेबर कमीशन के पास गए थे। पहली बात तो इन्होंने ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर और हमारे जो मुंशी साहब हैं, इन्होंने हमें धमकी दी, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। इस वजह से गए थे, उधर ये मान गए, बल्कि आ जाओ वापस, कोई बात नहीं, हम जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो कल आ जाओ। फिर शाम को ये मैसेज करते हैं 5:11 पे, भाई मैस नहीं आना, तुम लोग नहीं आना, तुम्हें सबको निकाल दिया, बनना फोडी का नाम लेके सबको निकाल दिया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, मतलब सिक्योरिटी का इतना मसला है, 2000 सिक्योरिटी का इतना मसला है, जब ये बंदे वो नहीं देखते हैं, बोलते हैं मुंशी हमारा पढ़ा लिखा है, अटेंडेंस हमारे बंदे लगाते हैं। मिंटू नाम का बंदा, संजीव जो लड़का भी बोला है, वो बंदा लगा रहा है। तो मुंशी अगर 7वीं 8वीं पास है, ये अटेंडेंस नहीं लगाता, तो बताओ मुंशी किस बात का ये है? जिस बंदे को ये नहीं पता, हमारे बंदे बनने फोडी में अगर डिपू में कोई बंदा 17 साल का 16 साल का अंदर आ जाता है, यही नहीं पता उनको, भाई डिपू में अंदर 16 साल का बंदा कैसे अंदर आ गया बिना आधार कार्ड? क्यों नहीं देखा किसी ने? ठेकेदार के अंडर एज था वो, 2000 भी दिया था उसने, 2000 उनका खा लिया, 2000 भी उसका इसने मुंशी ने खा लिया, रवि कुमार ने 2000 भी इसका मुंशी ने रवि कुमार ने खा लिया अंडर एज। फिर उसको घर में भी भेज दिया, 2000 वो भी खाई, उसकी दिहाड़ी भी खा ली। मतलब इस टाइप का मुंशी है, मतलब इस तरीके से ये करते हैं। मतलब हमें पूरी तरह से इंसाफ चाहिए। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हम तो यही कहते हैं, रिक्वेस्ट एक आखिरी रिक्वेस्ट करते हैं डीआईजी से, डीसी साहब से, हमारे एमएलए जो हमने ही आपको वोट दिया, अब हमारी आप सपोर्ट कीजिए, आप हमारी रोजी रोटी बचाएं। हमें अपनी रोजी रोटी बचाएं, हमें जहां बाना फूडी में हम काम कर रहे हैं, हमें लिया जाए और हमें पूरी तरह से इंसाफ चाहिए। और जहां तक कि हमारी तनख्वाह 20,000 प्लस आ रही है, वो 20,000 प्लस अगर आ रही है तो हमें 12,000 मिल रही है, 8,000 कहाँ पे है? ये भी होना चाहिए। और रहा पीएफ कट रहा है, तो बंदों को ईएसआई और पीएफ नंबर देने चाहिए। हमें पूरी तरह से इंसाफ चाहिए बस। और मुंशी इस बंदे को विदाउट करैक्टर, ये बंदा कैसे अंदर है? जो चिट्टे वाला खुद खा रहा है, नशे कर रहा है, तरक्की मतलब कि खुद सप्लाई का काम कर रहा है, वो बंदा अंदर हो रहा है। तो हम बंदे जो बीड़ी तक नहीं पी रहे, वो बंदे बाहर हैं। ऐसे ही काम चलता रहेगा। मतलब कि ये हम लोकतंत्र देश में खोड़े कर रहे हैं काम। हम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मतलब कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम इंडिया में नहीं हैं, हम पाकिस्तान में है। इसका मतलब हमें इंडिया की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान की करनी चाहिए, हैं? ये आज हम आर्मी वालों को बेशक बोलते हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं, मतलब कि इंडिया है जिंदाबाद, मैं मानते हैं, लेकिन मतलब कि आर्मी भी जिंदाबाद है। लेकिन उनमें से थोड़े कुछ गद्दार हैं जो हमारे पैसे ये खा रहे हैं मिलके, उन गद्दारों को पकड़ो। और रही बात, अगर हमें अंदर नहीं लिया जाता है, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाता है, तो एक काम करो, इस बंदे का लाइसेंस कैंसिल कर दो। मैं बोल रहा हूँ रूबी दबन, इस बंदे का लाइसेंस कैंसिल, इसके फादर साहब का लाइसेंस कैंसिल कर दो। ये हमारा खून नहीं पी रहा, सब बंदों का खून पी रहा है। इसका टीसी रिपेयरिंग का कहीं काम नहीं है, इसका यही काम है, मतलब कि एम्प्लॉय लेबर रखता है और यही काम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पे जो आती है, सारे मतलब पैसे खा रहा है ये सब बंदों के। अगर ये बंदा इसी तरीके से पैसे खाते रहेगा तो हम तुम लोग मर गए।
हम लोग तो मर जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे। इस बंदे को अगर हमें ये हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सकता तो इस बंदे को भी इससे मतलब कि इससे इस लाइसेंस से इसे कैंसिल किया जाए, इसका बिल्कुल वो कर दी जाए। अन्ना फ्री का मुलाजिम हूँ, मैं ठेकेदार के अंदर काम करता हूँ और मेरे को इस जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि हम गए थे कल अपनी बातचीत पे के लिए और ठेकेदार ने शाम को मैसेज डाला कि मेरे को धमकी भी दी है कि अगर संजीव बेटा तूने इनको गाइड किया, तू संजीव इनका वो सरपंच बन रहा है, लीडर बन रहा है, तू तो गया काम से, कल को मेरे को कुछ हो जाता है मैं जिम्मेवार ठेकेदार के ऊपर एक्शन लूँगा सख्त सख्त और मेरे साथ जो भी होगा वो भी जिम्मेदार होगा। और मेरे भाई जो खड़े हैं मेरे साथ, वो जो साथ दे रहे हैं डट के, मैं दरख्वास्त चाहता हूँ इतना क्योंकि हमें अंदर इंटर किया जाए और हमें काम पे लिया जाए। कल तो ये तो शाम को वो सुबह तो ये बोल के चले गए कि हमको आ जाना काम पे, आज हमें गेट इंटर नहीं करने दिया इन्होंने। तो ठेकेदार बोलता है नए बंदे लाएंगे, आज 8 लड़के गए हैं, उनसे 2-2 हज़ार रुपया सिक्योरिटी ली है और वो अंदर चले गए हैं और बोल रहे हैं नए सारे नए लड़के लाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमें कौन देगा रोजी रोटी? ये जो हमारे साथ हैं बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनके भी घर में बच्चे हैं, वो फीस देंगे लड़कों को घर से, वो कहाँ से देंगे? ठेकेदार हमें आज 1 साल के बाद लात मार रहा है और दूसरों को बुला रहा है और हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए। कहाँ करते हैं काम आप? क्या मांग काम क्या करते हैं आप? बढ़ना फ्री में इंसाफ चाहिए हमें। इनको देखो मेरे पीछे सारे बुजुर्ग खड़े हैं, अभी तक कईयों की पे नहीं बोलते हैं, अभी पे बोल रहे हैं 15 तारीख को आएगी। क्यों बिल पास नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट हमें बिल पास नहीं कर रही है। बिल पास क्यों नहीं कर रही है? हमसे काम ले रहे हो, बिल पास क्यों नहीं हो रहा है? अब आप क्या चाहते हैं? हमें चाहिए इंसाफ, हमें पे टाइम से मिलनी चाहिए, टाइम टेबल सेट होने चाहिए। और जो 2,000 रुपया लेते हैं 3 लड़का, जो संडे को नहीं आएगा उसको निकाल दिया जाएगा, जो 3 एब्सेंटे करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। ये कौन सी बात हुई? हम वो आउटसोर्स के यहाँ 400 रुपया दिहाड़ी मिलती है हमको, हम कहाँ जाएंगे? कितने लड़कों को निकाला आप? सबको निकाल दिया। 60 के 60 लड़के गए थे, 60 से भी ज्यादा हैं, मगर सारे को निकाल दिया। अभी बोल रहे हैं नए लड़के लाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए बस। सर मेरा नाम सूर्य कुमार है, मैं आउटसोर्स का बंदा हूँ। मैंने 1 साल हो गया है इस डिपो में काम करते हुए। हमारा मसला ये है कि कल हम गए सारे बंदे, सारे मेरे भाई गए उधर कमीशन उधर लेबर डिस्ट्रिक्ट में गए। हमारा मुद्दा ये है कि हमारा टाइम सेट होना चाहिए और सैलरी टाइम की पड़नी चाहिए। इसकी वजह से हमने ठेकेदार को बुलाया, उधर ठेकेदार ने एक बंदे को दी धमकी, बोले लगा तू ज़्यादा सरपंच बन रहा है। इसकी वजह से उसका नाम है संजीव कुमार, उसको धमकी दी गई है ठेकेदार से। तो उसके बाद ठेकेदार बोलने लगा कल आप सारे बंदे आ जाना इधर डिपो में। हम चले गए सारे बंदे घर पे और शाम को 5 बज के 1 मिनट पे उसने मैसेज डाला, जो बंदा बंक करके गया था, मेरे खिलाफ गया था, जो बंदा, वो कल से डिपो में मत आना, उसको उस कंपनी से निकाल दिया गया है। तो आज हम सुबह आए, सुबह हमको अंदर जाने नहीं दिया। उसके बाद हमने मतलब कि हमसे 2-2 हज़ार रुपया सिक्योरिटी ली गई है और नए बंदे अंदर कर रहे हैं वो 2-2 हज़ार रुपया लेके, और हम सारे बंदों को बाहर निकाला हुआ है उन्होंने। उसके बाद हमको सारों को बाहर निकाला गया है, हमको इंसाफ चाहिए। सर मेरा नाम ऋतिक है। सर हमारे इधर एक लड़का काम कर रहा था सुनील कुमार, उससे 2,000 रुपया लिया पहले, कोई उसका डॉक्यूमेंट नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा। तब उसके 7-8 दिन लगे तो उसको बोलते तेरे आधार कार्ड में तेरी एज कम है, तो उसको निकाल दिया, उसका 2,000 भी लेके। ये क्या हुआ सर? पहले तो डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, बंदा 18 साल का है, उससे फिर काम करवाओ। उसकी एज भी नहीं है, उससे काम करवाया, इतना मुश्किल काम होता है। अंदर गरीब बंदा है, उसका 2,000 रुपया खा गए ये, ऊपर से वो भी नहीं दिया, ऊपर से निकाल दिया। नहीं कोई 2,000 दिया तो जो दिन लगाए उसने वो भी पैसे नहीं दिए। सर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा सर। सर मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं यहाँ पे 2 महीनों से काम कर रहा हूँ और मेरी अप्रैल मंथ की सैलरी भी अभी तक नहीं डाली है। कल हम जब लेबर दफ्तर गए थे, वहाँ पे मेरी ठेकेदार साहब से बात हुई तो उनको मैंने बताया कि आपने मेरी सैलरी नहीं डाली है, और बोलते हैं कि तेरी सैलरी आ जाएगी, आज तो बैंक बंद है, कल भी छुट्टी रहेगी। पता नहीं सर आई है कि नहीं आई है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये पैसे भी लेते हैं और डॉक्यूमेंट भी बार बार मांगते रहते हैं। क्यों इनके पास एक बार डॉक्यूमेंट जो जाते हैं वो वापस नहीं रख नहीं सकते अपने पास संभाल के, तो ये डॉक्यूमेंट बार बार मांगते हैं। और हमारे जो कार्ड बने हैं, जो हमारे एंट्री पास है, वो भी इन्होंने हमें दिए नहीं है। बोल रहे हैं उसके 1100 रुपया कटवाएंगे आपका, तो वो पास हमें देंगे नहीं है, अपने पास रखेंगे। वो क्यों रखना है इन्होंने? वो हमें मिलने चाहिए।
पुराने बंदों ने जिन्होंने 1100 रुपया दिए हैं उनको भी अभी तक परमिट नहीं मिले है, पास नहीं मिले हैं अपने, और उनको बोल रहे हैं तुम्हारे अभी फिर से पैसे कटेंगे और तुम्हें पास फिर भी नहीं मिलेंगे, फिर भी आधार कार्ड पे एंट्री है। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाए, उनके आधार कार्ड देख के अंदर भेजते हैं और बोलते हैं कि ये कौन है, ये शक्ल अपडेट नहीं करवाए तो उनको अंदर भेजो, उनको क्यों मना कर रहे हो आप? और पास दो, जो पास दो बोलते हैं आप टाइम से आते हो, टाइम से नहीं आते हो। अंदर हम जाते हैं 8:30 बजे, 8:30 बजे हमें जब अंदर 4:30 बजे छुट्टी करनी होती है, पक्के बंदे अंदर जाते हैं 8:30 बजे, उनको 4:30 पूरा बाहर भेज देते हैं। हम 8:30 बजे जाते हैं, हमें 4:30 नहीं 5 बज जाते हैं, 5:30 हो जाते हैं, फिर हमें बाहर भेजते हैं। ये पहले बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आई, तो मैंने बोला कि जब शिकायतों का कोई प्रूफ चाहिए, आज जब बच्चे उन्होंने निकाल दिए तो ये सब मेरे पास आए, और मैंने साथ वाले सरपंच प्रीतपाल जी से बात की और आपको बुलाया यहाँ पे। मेरा कहने का ये मतलब है, जब ये बच्चे एफओडी में एंटर हुए, एफओडी ये टेंडर जो जिस ठेकेदार का भी लगा, ये अंदर एंटर हुए, सबसे पहले जो यहाँ का जो मुंशी था उन्होंने इनसे 2-2 हज़ार रुपये लिए। तो 2-2 हज़ार रुपये लिया, एकदम कोई पक्की नौकरी तो इनकी है नहीं, ये वही लेबर है जो लेबर बाहर 700 रुपये लगाता है, नॉर्मल दिहाड़ी अंदर इनको 400-450 मिलती है, 12,000 रुपये करीब इनको मिलता है। जो 2,000 रुपये अंदर इनको मुंशी को देगा वही जाके काम कर सकेगा। तो कुछ ऐसे लोग हमारी पंचायतों में हैं कि जो 2,000 रुपये नहीं दे सकते, वो चाहते हैं कि एफओडी में यहाँ डिपो में काम करें। 2,000 रुपये वो लिया है, प्लस 12,000 रुपये इनके अकाउंट में आता है, ये कहते हैं कि पीएफ नहीं मिलता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर पीछे से 20,000 रुपया अगर इनकी सैलरी आती है तो 12,000 रुपया इनको क्यों दिया जाता है? मैं आपके माध्यम से अपने यहाँ के जो डीसी मैम हैं, इनसे मैं एक गुजारिश करूँगा कि ये जो लेबर बच्चे हैं इनका साथ दिया जाए। ये दिहाड़ीदार बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, और इनका जो टाइम का है, टाइम ये तो हमें भी पता है, एफओडी का टाइम 8:30 से 4 बजे तक है। तो फिर ऐसा क्यों है 5 बजे तक क्यों इन बच्चों से क्यों ज़्यादा डबल काम क्यों लिया जा रहा है? अगर इनसे 5 बजे के बाद काम लिया जाता है तो मैं कहता हूँ उनको सैलरी डबल मिलनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके ठेकेदार को, इनके मुंशी को और यहाँ के जो भी यहाँ सराउंडिंग के सरपंच हैं बैठा के इनका मसला सॉल्व किया जाए। अगर इनका ऐसा नहीं होता है तो फिर हम कार्रवाई डीसी मैम तक लेके जाएंगे, और जो भी होगा, जो भी इसमें गुनहगार पाया जाएगा उसका सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे लोकल नुमाइंदे हैं, सभी को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि अगर इन बच्चों ने आज हिम्मत करके बात उठाई है, देखिए ये बात आज दिन तक दबी जुबान से हर आदमी बोलता था कि पैसे पूरे नहीं मिलते हैं, पर आज बच्चों ने कैमरे के सामने आके बोला कि अगर 20,000 की जगह 12,000 मिल रहा, वो 8,000 कौन ले रहा है? पीएफ नहीं मिल रहा। सपोज़ किसी बच्चे को यहाँ लग जाती है, सपोज़ काम करते वक्त किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो कौन जिम्मेवार है? 5 बजे, अगर 5 बजे उस बच्चे के साथ कोई हादसा हुआ है तो एम्प्लॉई है तो इस गेट के अंदर ही है, किसी ठेकेदार के लिए काम ही कर रहा है। तो लिहाजा ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं, तमाम ऐसे जो बच्चे काम कर रहे हैं, घर से बच्चा काम करने आता है, काम करने की मंशा है, हम उनके साथ खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर मैडम के साथ हम बैठ के इस पर बात करेंगे ताकि इनका हल हो, इनको पैसा पूरा मिले।